नमस्कार, सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। तो चक्र की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम छठे चक्र की बात करेंगे, जिसका नाम है थर्ड आई चक्र, अजना चक्र। थर्ड आई चक्र, अजना चक्र हमारा सिक्स्थ चक्र है, जो क्राउन चक्र और थ्रोट चक्र के बीच में, दोनों भावों के बीच में, यहाँ पर फोरहेड के सेंटर में होता है, जहाँ हम टीका लगाते हैं। ठीक है। इसका जो एलिमेंट है वो लाइट है। इसका तत्व जो है लाइट मतलब प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है भगवान सूर्यदेव। इसके भगवान सूर्यदेव रूलिंग प्लैनेट हैं। और तीसरी आग जो चक्र है, ये हमारा छठा चक्र है। इसके ऊपर एक चक्र रह जाता है, क्राउन चक्र, सहस्त्र चक्र। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब ये जो चक्र है, इसका नाम ही है तीसरी आंख। तीसरी आंख मतलब आप शिव जी की तीसरी आंख थी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी आप देख सकते हैं। तीसरी आंख। अब तो दो आंख से तो हम संसारिक वर्ल्ड देखते हैं, हर चीज को एंजॉय करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव जो देखते हैं सारा डे टू डे। तीसरी आंख जब हमारी ओपन हो जाएंगी, यहाँ वाली, ये जो, तो हम अंतर्मुखी, अंतर्मन से सब चीज को जज कर पाएंगे। अंतर्मन से हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट कर पाएंगे। हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी तो बहुत ही पावरफुल मतलब आदमी हो जाता है, क्योंकि जो इनर पावर है वो बढ़ जाता है। ये धारणा का केंद्र है, आत्मा का स्थान है, ये उच्च चेतना का प्रवेश द्वार है, ये प्रकाश है, अस्पष्टता है, समझ है, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि है। ये सभी इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कलर क्या होता है? अजना के चक्र का, थर्ड आई चक्र का जो कलर होता है, इंडिगो या पर्पल, बैंगनी कलर, ये होता है। हम जब हमारा अजना चक्र जागृत हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है, हम बहुत इनलाइटेंड फील करते हैं। समझ बहुत बढ़ जाती है हमारी, जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, अपने प्रति समझ बहुत बढ़ जाती है। रियलिटी को हम पहचानने लग जाते हैं। ये ब्राह्मण स्थान है, ब्राह्मण स्थान है ये। इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है। हम आराम से बात कर सकते हैं, जो कम्युनिकेट कर सकते हैं ना दुनिया से और अपने से भी, ये हमारी पावर बढ़ जाती है। फ्यूचर और पास्ट का हमें सब याद रहता है, और फ्यूचर के बारे में भी हम जानने लग जाते हैं। पास्ट के बारे में याद हो रहता है, प्रेजेंट का भी तो देख ही रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में भी जानने लग जाते हैं। ये जो है थर्ड आई चक्र, पार्ट ऑफ हमारा प्राणिक जो प्राण प्राण जो है ना, हमारा प्राणिक सिस्टम, उसका एक पार्ट है। यहाँ पर जो नाड़ियां होती हैं, ईडा और पिंगला, यहां आकर के मिलती हैं। किससे? जो हमारा केंद्र सुषुम्ना नाड़ी है, उससे मिलती हैं यहाँ पर, और यहीं से वो फिर क्राउन चक्र में ऊपर जाती हैं। इसका जो बीज मंत्र है, सीड मंत्र है, ओम, ओम, ओम है। और ये एक कमल के फूल पे बैठा हुआ है, जिसके दो पंखुड़ियां हैं। एक
एक पंखुड़ी हंग है और दूसरा पंखुड़ी है क्षम। जो हम है वो भी कलर वाइट है और जो क्षम है वो भी कलर वाइट है। और लेफ्ट वाला जो पंखुड़ी है हम, उसके जो डेटी हैं, देव हैं, वो हैं शिव जी। और जो क्षम है वो भी कलर वाइट है, उसकी देवी, उसकी जो डेटी हैं, देवी हैं, वो शक्ति। शक्ति तो सभी देवियों में होता है, तो शक्ति। ये माइंड और बॉडी का प्यूरिफिकेशन सेंटर, केंद्र है। माइंड और बॉडी का प्यूरिफिकेशन केंद्र है। ओम जो है सुप्रीम साउंड ऑफ यूनिवर्स है। आपको पता ही है, अगर हम उस लेवल पे पहुंच जाए कॉन्शियसनेस के, तो ये जो ब्रह्मांड में ओम का स्वर है वो हमें, आप शांति से बैठिएगा बाहर में पार्क में, शांति से आपको ओम स्वर सुनाई देगा। लेकिन उस लेवल पर कॉन्शियसनेस पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ का जो रुद्राक्ष है वो 14 मुखी रुद्राक्ष है। और कंडीशन तो अप्लाई होता ही है कि आप जब रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, आप अल्कोहल नहीं लेंगे, गलत संगति और गलत चीज़ों से दूर रहेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, एक सात्विक जीवन जिएंगे। जो तीसरी आंख है आपके अस्तित्व और आपकी प्रकृति को रियलाइज करने में, फील करने में मदद करता है। आपका अस्तित्व और प्रकृति, आपकी प्रकृति कैसी है उसको रियलाइज करने में मदद करता है। बहुत लोग पूछते हैं ना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। ज्योतिष के पास आके पूछते हैं, उनको स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो हमें बताना पड़ता है कि देखिए आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका जो हमने एक ब्रीफ में कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लिया। तीसरी आंख जागृत करना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। तीसरी आंख आपने जागृत कर लिया, फिर क्या बात है, आप बहुत ही ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ये ब्लॉक क्यों होता है? देखिए, हार्ट चक्रा के नीचे 3 चक्र होते हैं, हार्ट चक्रा के ऊपर 3 चक्र होते हैं। तो हार्ट चक्रा तक अगर कोई भी चक्रा ब्लॉक होगा तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। तीसरी आँख तक नहीं पहुँच पाएँगे, थर्ड आई चक्रा तक नहीं पहुँच पाएँगे, अजना चक्र तक नहीं पहुँच पाएँगे। चक्र मतलब व्हील, व्हील मतलब पहिया। धीरे-धीरे ये पहिया बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते पहिया चलते-चलते यहाँ तक आता है। तो पहला कारण तो क्यों क्या हो गया कि कोई भी हमारा चक्र नीचे वाला कोई ब्लॉक है तो नेचुरली ये भी ब्लॉक रहेगा, यहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा। डर, किसी बात का एक अननोन डर है, उसके कारण ब्लॉक होता है। बहुत ज़्यादा चिंता करना, ओवर थिंकिंग करना, नर्वस रहना, ये सब मूल कारण हैं इसके ब्लॉक होने के। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना, जंक फूड खाना, गलत गलत काम करना, प्रकृति से दूर रहना, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अजना चक्र हमारा ब्लॉक हो जाता है। और मूल कारण तो ये है कि नीचे के सारे ब्लॉक है तो ऊपर का तो ये ब्लॉक होएगा ही। यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं रहे तो ब्लॉक्ड हो गया, आपका एनर्जी नहीं पहुंच रही है वहाँ, ब्लॉक हो गया। और नीचे का ही आपको बहुत चीज़ पता लग चुका है, आप सारे वीडियोस देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो वो सारे कारण मिल करके अजना चक्र का कारण बन जाते हैं ब्लॉक होने का। हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉक है? हमारे एक्शन और थॉट में अ, वो नहीं रहेगा, मतलब कि अलग अलग रहेंगे, सोचेंगे कुछ करेंगे कुछ, एक्शन और थॉट विभिन्न होगा, डिफरेंस उसमें रहेगा। हम क्लोज माइंडेड हो जाएंगे, किसी की बात नहीं सुनना पसंद करते हैं, किसी की भी बात, अरे चलो तुम हटाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। क्लोज माइंडेडनेस, आपका अजना चक्र ब्लॉक है। डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं, अजना चक्र ब्लॉक है। आगे के बारे में पूरा कंफ्यूजन है, लाइफ के बारे में, अजना चक्र ब्लॉक है। कभी क्लैरिटी हो जाता है और अचानक फिर डाउट आने लगता है, कभी क्लैरिटी कभी डाउट।
अजना चक्र ब्लॉक है। ओवर थिंकिंग करते हैं, अजना चक्र ब्लॉक है। नर्वस रहते हैं, अजना चक्र ब्लॉक है। अपने बारे में अनश्योर रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, अजना चक्र ब्लॉक है। सेल्फ डाउट होता रहता है कि कर पाऊंगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। अरे कुछ तो कर पाएंगे, जो भी कर पाएंगे उसके बारे में तो कॉन्फिडेंट होइए। अजना चक्र ब्लॉक है। इनसिक्योरिटी रहता है, हर चीज में इनसिक्योरिटी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अजना चक्र ब्लॉक है। आंखों में दर्द रहता है। देखिए अजना चक्र का जो है ना मेन जो कनेक्शन है वो आंख से और ब्रेन से है। तो आंखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अजना चक्र ब्लॉक है। माइंड से ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अजना चक्र ब्लॉक है। साइनस है, माइग्रेन है, हेडेक है, आई स्ट्रेन है, आंखों में दर्द है, एंजाइटी है, इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया मतलब नींद नहीं आना। ज़्यादा ब्रेन और आई के बीच में इफेक्ट होता है अजना चक्र से। निगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं, अजना चक्र ब्लॉक है। तो हमें आंख और ब्रेन, मोटा मोटी ये जान लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अजना चक्र ब्लॉक है। बाकी तो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फियर, ये सब आपको मैंने बताया ही है। हेडेक, आई स्ट्रेन, माइग्रेन, साइनस हो जाना, हियरिंग इशू, कान से सुनाई भी कम पड़ना, अजना चक्र ब्लॉक है। जब ये ठीक हो जाएगा, अभी हम बात करेंगे कैसे ठीक होगा, वो अलग बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जब ये ठीक हो जाएगा, तब हम अपने को पहचानने लगते हैं, अपनी पावर्स को पहचानने लगते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में जानने लग जाते हैं, पास्ट के बारे में याद सभी कुछ आने लगता है, फ्यूचर के बारे में कनेक्शन बन जाता है कि हमारे फ्यूचर में अब क्या होगा। हमारी जो बेसिक एनिमल इंस्टिक्ट है ना, देखना, टच करना, साउंड से सुनना, टेस्ट करना और हियरिंग, इसके हम बियॉन्ड जाने लगते हैं। तो अजना चक्र हमारा यानी ठीक हो रहा है। बैलेंस डिसीजन लेने लगते हैं, अजना चक्र ठीक हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस आ रहा है, अपने बारे में जानना ही ना भगवान की प्राप्ति है, आप समझ लीजिए। तो सेल्फ अवेयरनेस होने लग जाना, अजना चक्र आपका जागृत हो रहा है। इंट्यूशन और इमेजिनेशन को आप ट्रस्ट भी करने लग जाते हैं। केवल इंट्यूशन और इमेजिनेशन होता नहीं है, वो तो सभी को होता रहता है। वो तो एक बिना अजना चक्र जिसका जागृत है उसको भी होता है, लेकिन उस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि आपको अपने ऊपर पता नहीं है, अपने बारे में नहीं पता है और अपनी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। हर समय रैशनल थिंकिंग, बुकिश नॉलेज के द्वारा हम डिसीजन लेते हैं। तो जब अजना चक्र आपका अनब्लॉक हो जाएगा, तब आप अपने इमेजिनेशन और इंट्यूशन को ट्रस्ट भी करने लगेंगे, आप उस पर फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको इनर नॉलेज आ जाएगा, अपने बारे में पता लग जाएगा। अगर अजना चक्र ब्लॉक है तो हमारे को क्या क्या डिजीजेज हो सकते हैं, बीमारियां क्या क्या हो सकती है। हेडेक, आंखों का संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, ग्लूकोमा है, मतलब मोतियाबिंद है, या कुछ भी तरह का प्रॉब्लम है आपके, ये जो आई में कोई गांठ पड़ जाना, या किसी दिखना नहीं, या विजन प्रॉब्लम, कम वाला दिखना, दूर वाला दिखना, ये सारे प्रॉब्लम अजना चक्र से रिलेटेड है। ब्रेन डिसऑर्डर, ट्यूमर हो जाना, मतलब हर चीज़ में मैं कैंसर और ये ट्यूमर नहीं जोड़ूंगा, ये आप अपने आप जोड़ लीजिए, क्रोनिक होगा तो कैंसर और ट्यूमर भी हो जाएगा। तो आई प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस से रिलेटेड प्रॉब्लम, माइग्रेन, इंसोमेनिया, इंडोक्राइन इम्बैलेंस। हमारे बॉडी में एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ये हार्मोन सिक्रीट करता है, और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो डायबिटीज़ है, फिर एडिशन डिजीज होता है, थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओएस, मेनोपॉज, ये सब जो फीमेल्स में भी होता है, ये सब प्रॉब्लम वहाँ से ही आता है। तो जब अजना चक्र इम्बैलेंस है तो ये सब प्रॉब्लम होना ही होना है। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी होगा, अजना चक्र ब्लॉक है, मतलब इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ट्यूमर होना, डायबिटीज़ होना, डायबिटीज़ का 2-3 लेवल होता है, तो इसका लेवल 2,
वोमिटिंग होना, विजन प्रॉब्लम, नौसिया मतलब चक्कर आना है और अच्छा नहीं लगना। पीनियल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पीनियल ग्लैंड ये शीर्ष ग्रंथि इसको बोलते हैं, ये ब्रेन में होता है। अगर अजना चक्र ब्लॉक है तो वहां का डिजीज होगा। अब उसमें क्या होगा, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, स्टोमक अल्सर, डिसरप्टिव स्लीप पैटर्न, हार्मोनल इम्बैलेंस, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये सब होता है पीनियल ग्लैंड शीर्ष ग्रंथि के इम्बैलेंस होने से। और वो अगर इम्बैलेंस है तो समझ लीजिए अजना चक्र आपका इम्बैलेंस है। हाइपोथैलेमस, अधः श्वेतक, ये मस्तिष्क में होता है, ये भी हाइपोथैलेमस, ये भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक शीर्ष ग्रंथि है, वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हाइपोथैलेमस भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जो हार्ट बीट, अब वो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, हार्ट बीट को, बॉडी टेम्परेचर को, हंगर को, स्लीप को, जागना और सोने को कंट्रोल करता है, पैटर्न को रेगुलेट करता है। कितना इंपॉर्टेंट है, बेसिक हमारे जिंदगी से रिलेटेड है ये। अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो अजना चक्र आपका डिस्टर्ब है, ये डिजीज होगी हाइपोथैलेमस से रिलेटेड भी, यानी वहां जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो सही मात्रा में नहीं होगा, कम या ज्यादा होने लगेगा। तो डिजीजेस के बारे में आपको पता लग गया। ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा तब आप कैसा महसूस करेंगे ये भी पता लगेगा, पता लग जाएगा। ठीक नहीं है तब क्या होगा वो भी मैंने बता दिया, कैसे पता चलेगा कि आपका ये अजना चक्र डिस्टर्ब है। ठीक है, ये भी पता लग गया। ब्लॉक क्यों होता है ये भी पता लग गया। अब आ जाइए, इसको ठीक कैसे करें, इसको ठीक कैसे करें। मतलब पहले तो हम रूट चक्र को जागृत करेंगे, उसके बाद रूट चक्र को करेंगे, फिर सैक्रल चक्र को करेंगे, फिर सोलर प्लेक्सस चक्र को करेंगे, फिर हार्ट चक्र को करेंगे, थ्रोट चक्र को करेंगे, तब पहुंच जाएंगे थर्ड आई चक्र को। अब थर्ड आई चक्र पर पहुंचने के लिए हम क्या करें कि थर्ड आई चक्र ओपन हो जाए, हमें इसेंशियल ऑयल यूज करना पड़ेगा। कौन से, गंध वाली, लेवेंडर वाली, वाइट सेज वाली, सैंडल मतलब कि चंदन वाली, लेमन मतलब कि नींबू की गंध वाली। लेवेंडर, सैंडल, लेमन, व्हाइट सेज, पाइन, पाइन पाइन का भी आप इसेंशियल ऑयल्स इत्र यूज कर सकते हैं, इससे आपका जागृत होने में मदद करेगा। स्पाइन को फैलाने की कोशिश कीजिए, पीछे वाला स्पाइन है ना, उसको ऐसे ऐसे करके फैलाने की कोशिश कीजिए और ध्यान मुद्रा में बैठ करके ओम 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 का जाप करिए। ओम का सीधा यहाँ पर नाभि से निकलेगी ये आवाज, वो धीरे धीरे पूरे यहाँ मस्तिष्क तक आएगी। योग साधना करिए, ज्ञान मुद्रा कीजिए, इस तरीके से अंगूठा और ये वाली इंडेक्स फिंगर को जोड़ करके ज्ञान मुद्रा कीजिए। फूड थेरापी, इसका कलर क्या है, वायलेट या इंडिगो, पर वायलेट नहीं, पर्पल या इंडिगो। तो अब आपको फूड थेरापी, कलर थेरापी से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो फूड थेरापी में क्या आएंगे, वो वायलेट वाले गाजर, विटामिन सी, विटामिन ए, खट्टे फल, नट्स, गेहूं, दाल, हरे पत्तेदार सब्जी जो उस कलर के होते हैं, वायलेट इंडिगो कलर के होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, गार्लिक, लहसुन, वाटरमेलन, हनी, कोकोनट ऑयल, पर्पल कलर का बीट रूट, बैंगन, ब्लैकबेरीज, पर्पल वाले अंगूर, पर्पल स्वीट पोटैटो, पर्पल कैबेज, बंद गोभी भी पर्पल कलर का आता है वो, विटामिन डी भी लीजिए क्योंकि सन प्लेनेट है यहाँ का, तो विटामिन डी लीजिए। ये फूड थेरापी हो गया। ये सारे मैं कुछ नाम दिया हूँ, जो आपको और भी पता है आप पर्पल कलर का, इंडिगो कलर का खाना खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। विटामिन डी जरूर लीजिए, विटामिन सी जरूर लीजिए, विटामिन ए जरूर लीजिए, क्योंकि आँख से संबंध है और ब्रेन से संबंध है। सन को देखें, गेजिंग करें, धूप में बैठें, शाम की ढलती हुई धूप को देखें, सुबह के उगते हुए सूरज को देखें, अजना चक्र जागृत होगा।
क्रिस्टल और क्वार्ट्ज पत्थर जो होते हैं ना, क्रिस्टल और क्वार्ट्ज वायलेट कलर वाले, उसको यूज करें लाइफ में ज्यादा से ज्यादा। जैसे एमेथिस्ट, लैपिस लाजुली लाजवर्थ, पर्पल और ब्लू सफायर, पर्पल वायलेट टॉर्मेलिन, रोडोनाइट, सोडालाइट, ये सब पत्थरों के नाम है। ये वाले पत्थर यूज कीजिए, ये इंडिगो या आपके पर्पल कलर के होते हैं, इंडिगो और पर्पल कलर के होते हैं। ये वाले पत्थर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, इससे आपका फायदा होगा। सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक सुनिए, जो मैं हर चक्रा वाले के लिए बोलता आ रहा हूँ, इसके लिए भी बोल रहा हूँ। सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक कम से कम 1 घंटा डेली सुनिए। सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक, और तरह तरह के हर्ट्स में आता है, साउंड वेव्स में आता है, जो आपको पसंद आए वो वाला सुनिए। और नहीं तो अगर डायरेक्टली सुनना है तो अजना चक्र का एक आता है 800 कुछ हर्ट्स का होता है, वो वाला सुनिए। 1 घंटा सुनिए डेली। घर में कोई एक दीवार पे पर्पल या इंडिगो कलर की पेंटिंग करा के रखिए। कपड़ा कभी कभी पहन लिया कीजिए पर्पल और वायलेट, ये इंडिगो कलर का। शरीर ढीला छोड़ करके ध्यान करें। अपने सपनों पे ध्यान करें कि आपको कौन से सपने आते हैं, बार बार कौन से सपने आते हैं, उसको आप ध्यान करें। जब अज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा ना, तो आपको उस सपने का कनेक्शन समझ में आ जाएगा, पास्ट और फ्यूचर से, अब प्रेजेंट से भी। मतलब आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये सपना मेरा लाइफ में क्या मतलब रखता है। तो पत्थर द्वारा, फूड थेरापी द्वारा, कलर थेरापी द्वारा, योग मुद्रा द्वारा, ध्यान मुद्रा द्वारा, ओम चैंटिंग द्वारा, धूप का सेवन करने द्वारा, धूप को, सन को सुबह उगते हुए और ढलते हुए देखना डेली, उसके द्वारा, सेवन चक्रा हीलिंग म्यूजिक सुनने के द्वारा, इस तरह से आप अपने अजना चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अजना चक्र तीसरी आंख जब खुल जाएगा तो आप बहुत हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए जाएंगे। तो पहले तो आप नीचे से स्टार्ट करें, सारी वीडियोस देखिए, सारा विधि मैंने बताया है, धीरे धीरे करके यहाँ पहुँचिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लास्ट वाला सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र के बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि मेरा लक्ष्य प्राप्त हो चुका होगा। मैं जो बताना चाहता हूँ तीसरी आंख के बारे में, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और तब तक मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए, जय श्री राम।